हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? तो राजा मान सिंह को दी थी। प्रश्न संख्या 2। महावीर ने किस भाषा में अपना प्रवचन किया? तो अर्धमागधी भाषा में प्रवचन किया। प्रश्न संख्या 3। प्रिंस ऑफ वेल्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। प्रश्न संख्या 4। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है। प्रश्न संख्या 5। किस वर्ष में साइमन कमीशन का गठन हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। प्रश्न संख्या 6। मंदिरों का शहर नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के नाम से वाराणसी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 8। भारतीय किसान सभा का वर्ष 1936 में प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 9। किसने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा है? तो किसने कहा है? तो सरदार पटेल ने कहा है। प्रश्न संख्या 10। अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो लाल सागर में अधिकतम लवणता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। प्रश्न संख्या 12। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना आरंभ की गई। प्रश्न संख्या 13। भारत में कृषि में कम उत्पादकता के लिए कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, नहीं औद्योगिक का अभाव। प्रश्न संख्या 14। जल प्रदूषण का कारक कौन है? तो औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15। भारत में ALU का अर्थ है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न संख्या 16। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग सर्वप्रथमतया किया था? तो बाबर ने सर्वप्रथम तोप और बंदूकों का प्रयोग किया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में प्रश्न संख्या 14। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। प्रश्न संख्या 18। कश्मीर घाटी को सिंध नदी घाटी से कौन सी श्रेणी पृथक करती है? तो बृहद हिमालय श्रेणी। प्रश्न संख्या 19। भारत का कौन सा शहर दशहरा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो मैसूर शहर दशहरा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 20। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है? तो दी हेग में है। प्रश्न संख्या 21। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरुपति में। प्रश्न संख्या 22। घोड़ा किस खेल से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा पोलो से। प्रश्न संख्या 23। भारत का पहला ओपन रोग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 24। नू संतरा किस देश की नई राजधानी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया की। प्रश्न संख्या 25। भारत का कौन सा भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सर्द हवा आयोजित करता है? तो ऑपरेशन सर्द हवा आयोजित करता है सीमा सुरक्षा बल। प्रश्न संख्या 26। तेलंगाना की KCR किट योजना के लाभार्थी कौन है? तो तेलंगाना के KCR किट के लाभार्थी हैं गर्भवती महिलाएं।
प्रश्न संख्या 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड के प्रथम कवि हैं? तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 28, शंकराचार्य का ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जोशीमठ में। प्रश्न संख्या 29, हरेला क्या है? तो हरेला एक त्योहार है। प्रश्न संख्या 30, उत्तराखंड का राज्य खेल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। प्रश्न संख्या 31, लखू उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है? तो देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान। प्रश्न संख्या 33, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में हुई थी। प्रश्न संख्या 34, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो तिलोरतली को दी गई है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड के किस जनपद में भीमपुल स्थित है? तो इसका आंसर होगा चमोली में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 36, नंदा देवी शिखर किस भाग में है? तो कुमाऊं हिमालय। प्रश्न संख्या 37, काली नदी को किस और नाम से जाना जाता है? तो काली नदी को शारदा नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड के किस जनपद में प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है? तो मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपावत में। प्रश्न संख्या 39, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है? तो जो फ्रांसिस वाइट ने। प्रश्न संख्या 40, गिरधारी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 41, महात्म्य का पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महिमा। प्रश्न संख्या 42, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे कहते हैं अंतरंग? ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 44, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अत्यंत लज्जित होना। प्रश्न संख्या 45, आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप है? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप होगा आयुष्मती। प्रश्न संख्या 46, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 47, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 48, कृपया जाएं यह कैसा वाक्य है? तो अनुरोध वाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 49, व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिग्गज वागीश सद्गुण में व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 50, जो ममत्व से रहित है उसे निर्मम कहते हैं। प्रश्न संख्या 51, ऋषि का विपरीत शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संसारी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, साथ में वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।